हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर विनोद, पीडियाट्रिशियन फ्रॉम मुजफ्फरपुर। आज मैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहा हूं, पैरासीटामोल। आप सब जानते हैं कि पैरासीटामोल बुखार के लिए यूज किया जाता है, कभी कभी देह दर्द या माथा दर्द में भी यूज करते हैं। तो आज मैं डोज की बात करूंगा। एडल्ट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 40 किलो से ऊपर अगर हैं तो 650 मिलीग्राम 6 घंटा पे आप ज़रूरत के हिसाब से रिपीट करना होता है, और अगर 40 किलो से नीचे हैं तो 500 मिलीग्राम से काम चलेगा। तो ज़्यादा प्रॉब्लम बच्चों के डोजिंग में होता है, लाइक पेडियाट्रिक पेशेंट है या न्यूबॉर्न है, वहाँ पे डोजिंग करना पड़ता है पेडियाट्रिशियन को। तो सिंपल फार्मूला है कि हर 1 केजी बॉडी वेट के लिए 15 मिलीग्राम देना होता है। सपोज अगर 10 किलो का बच्चा है तो 15 × 10 मतलब 150 मिलीग्राम देना होगा। लेकिन इतना कैलकुलेट आप लोग को नहीं करना पड़ेगा। अगर हम ड्रॉप यूज करते हैं लाइक अप टू 1 ईयर ऑफ एज, तो बच्चा का जो बॉडी वेट होगा उसको 2 से 3 ड्रॉप पर केजी देना होता है। मतलब अगर 5 किलो का बच्चा है तो आप 10 बूंद दे सकते हैं, काम चलेगा। या आइडियल डोज उसका 3 टाइम्स होगा, मतलब 5 किलो का बच्चा है तो 15 बूंद तक का आइडियल डोज होगा उसका, जो 6 घंटा पे ज़रूरत के हिसाब से, यानी बुखार है या बॉडी एक है तो हेडेक है तो देना पड़ता है। ये जैसे ड्रॉप इस पर लिखा रहता है, ये पैरासीटामोल का ड्रॉप है। इसमें 1 ml में 125 मिलीग्राम है। 1 ml रफली 20 ड्रॉप्स होता है। तो अगर मुझे 10 ड्रॉप देना होगा तो ड्रॉपर से 0.5 ml दे देंगे। अगर 20 बूंद देना होगा तो 1 ml देंगे। ये जनरली 1 साल के नीचे के बच्चों में हम लोग यूज करते हैं। दूसरा प्रिपरेशन है 125 मिलीग्राम का, ये सस्पेंशन है। अगर किसी को सपोज 8 किलो का बच्चा है, 120 मिलीग्राम उसका डोज होता है, तो ये 5 ml देने से काम चलेगा, क्योंकि 5 ml में 120 मिलीग्राम है। ये डबल स्ट्रेंथ है। इसमें लिखा हुआ है कि 5 ml में 250 मिलीग्राम रहता है। जैसे क्रॉसिन में क्रॉसिन DS आता है डबल स्ट्रेंथ, मेटासिन में मेटासिन सुरसा करके आता है, डोलोपार है, डोलो है, इस तरह का बहुत सारी ब्रांड्स हैं। तो ज़्यादा ब्रांड्स में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको सिर्फ ये जानना है कि इस पर ड्रॉप लिखा हुआ है कि नहीं, और ड्रॉप है तो बूंद के हिसाब से उसका डोज होता है। 0.5 ml हो या 1 ml हो, 0.75 ml हो। चूँकि ड्रॉप काउंट करने में थोड़ा दिक्कत आती है तो हम लोग उसको ml में डिवाइड कर देते हैं, 0.25, 0.5 इस तरह से। अगर 20 बूंद है तो 1 ml हुआ। तो जानना है कि उसमें 120 मिलीग्राम है 5 ml में, या 240, 250 मिलीग्राम है, इस तरह से। तो मुझे लगता है कि कोई कन्फ्यूजन नहीं होना है। अगर 1 साल के नीचे का बच्चा है तो जितना बॉडी वेट है उसका 2 से 3 गुना ड्रॉप देना है। 10 किलो का बच्चा है अगर तो 10 या 30 मतलब 1.5 ml तक डोज उसका हो सकता है, इस तरह से। बात आती है न्यूबॉर्न में, जहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूबॉर्न मीन्स हम लोग मीन करते हैं 1 महीना के अंदर का बच्चा जो होता है, उसके लिए अलग से ब्रांच है नियोनेटोलॉजी, जिसका अलग से हम लोग NICU या न्यूबॉर्न का ट्रीट करते हैं, जिनको न्यूरोलॉजिस्ट बोलते हैं। मोस्टली पेडियाट्रिशियन लोग ही देखते हैं छोटे शहर में। बड़े शहर में उसके लिए अलग से डॉक्टर होते हैं, जिसको DM न्यूरोलॉजिस्ट बोलते हैं। उनमें अगर बुखार होता है तो पैरासीटामोल का बहुत रोल नहीं रहता है, क्योंकि उनका जो सिस्टम है वो उतना डेवलप नहीं होता है कि पैरासीटामोल का सही से काम हो पाए। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि अगर 1 महीना के नीचे का बच्चा है और उसका बुखार डॉक्यूमेंटेड हुआ है, यानी किसी ने उसका चेक करके थर्मामीटर से देखा है कि सचमुच 100 बुखार होता है या 100 से ज़्यादा होता है, तो वहाँ पेडियाट्रिशियन से मिलना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि हम लोग का काम है पता करना कि बुखार हो क्यों रहा है। या तो बुखार नहीं होगा, और अगर हुआ तो ये प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, उसको हम लोग इन्वेस्टिगेट करते हैं, प्रेफरेबली एडमिट करते हैं, और फिर उस हिसाब से कॉज का ट्रीटमेंट करते हैं, न कि पैरासीटामोल दे के सिर्फ बुखार उतरने का बात होता है। पैरासीटामोल 1 महीना के नीचे के बच्चे में उतना यूज़फुल नहीं है। और जो सीरियस बीमारी होता है, सेप्टिसिमिया हुआ, उस तरह का कुछ दूसरा चीज़ हो सकता है, उसको एक्सक्लूड करना ज़्यादा ज़रूरी होता है, कि ऐसा ना हो कि हम पैरासीटामोल घर में देते रहें, उसका कुछ फ़ायदा भी नहीं हो रहा और बच्चा सीरियस हो गया। तो आज इतना ही। मुझे लगता है कि इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। पैरासीटामोल 2 से 3 बूंद हर 1 किलो बॉडी वेट के हिसाब से दिया जाता है, अप टू 1 ईयर ऑफ एज। उसके बाद से आपको स्ट्रेंथ देखना है कि 120 है 5 ml में या 250 है, इस तरह से। बिलो 40 kg 500 मिलीग्राम इज एनफ, एंड आफ्टर 40 kg ऑफ बॉडी वेट 650 इज द आइडियल डोज। और every 6 hours you can repeat as per your need. Thank you.